हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। एक लंबा सफ़र, कई संघर्ष और ना जाने कितनी रातें जाग कर बिताई होंगी, मगर वह कहते हैं ना कि जब वक्त सही हो तो हर संघर्ष का फल मिलता है। आज हम बात करेंगे उस कामयाबी की तारीख के विषय में जिसे पाने के लिए आप और हम सब लगे हुए हैं। लेकिन यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये बाबा का संदेश एक मार्गदर्शन जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो इसीलिए कर्मांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य कर्मांक को। महाराज जी कहते हैं कि जब जीवन में आप सच्ची मेहनत और सच्ची नीयत से काम करते हैं तो सफलता एक दिन आपको अवश्य मिल ही जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कामयाबी इतनी आसान क्यों नहीं होती? हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है, अपने संघर्ष होते हैं। यह संघर्ष ही तो है जो हमारी ज़िंदगी को परिभाषित करता है। हर गिरावट के बाद जब आप उठते हैं तो आप केवल आगे बढ़ते ही नहीं बल्कि मजबूती भी होते हैं। यही संघर्ष है, यही वह यात्रा है जो हमें हमारी कामयाबी की तारीख के करीब लेकर जाती है। और जब हम थकने लगते हैं तब हमें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, एक गुरु की जो हमें रास्ता दिखा सके। तो महाराज जी का संदेश क्या है, आइए जानते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ो, और यही वह जगह है जहां बाबा का संदेश आता है। बाबा एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जो बताते हैं कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन यदि हमारा इरादा, हमारा संकल्प मजबूत है तो कुछ भी असंभव नहीं है। बाबा कहते हैं हर चीज़ एक सही वक्त पर होती है, सही वक्त पर मेहनत का फल ही मिलता है। केवल धैर्य रखना है और उस समय तक अपने कर्तव्य पर डटे रहना है जब तक कि हमारा वो अद्भुत समय आ ना जाए। महाराज जी आगे कहते हैं कि यह दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी कामयाबी की तारीख को आपके करीब लेकर आती है। पहला है धैर्य, दूसरा है विश्वास। हमें विश्वास रखना है कि हमारी मेहनत रंग जरूर लेकर आएगी। जब बाबा कहते हैं आखिर सही कई कामयाबी की वो तारीख, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी राह में धैर्य और मेहनत के साथ पूरी ईमानदारी से काम किया है। हर बार जब आप गिरते हैं तो याद रखिए कि यह गिरावट आपके लिए सीखने का मौका है, ना कि आपको दंडित किया गया है। और जब सही समय आएगा तब आप उस ऊंचाई तक जरूर पहुंचेंगे कि जिसका आपने सपना देखा था। महाराज जी कहते हैं सफलता के लिए सही दिशा और मार्गदर्शन का होना बहुत ज़रूरी है। केवल मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना बेहद ज़रूरी है। बाबा के आदेश हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में हमेशा सही दिशा की ओर बढ़ी। अगर दिशाविहीन होकर आप कितनी भी मेहनत करेंगे तो उसका फल कुछ भी नहीं हासिल होगा। यदि आपकी मेहनत गलत दिशा में हो रही है तो वह मेहनत व्यर्थ हो सकती है। इसलिए बाबा हमें सही मार्गदर्शन देते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य को सही दिशा में प्राप्त कर सकें। आगे महाराज जी कहते हैं और जब वह दिन आपके जीवन में आता है जब कामयाबी तारीख आखिरकार साबित होती है आपके सामने, तो वह खुशी अवर्णनीय होती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे दिन जब आप अपनी मेहनत और धैर्य का फल पाते हैं, वे दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे खास दिन होता है। बाबा का आदेश यह है कि धैर्य रखो, सही दिशा में मेहनत करो और अपनी कामयाबी का जश्न बनाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा मूलभूत सिद्धांत है। लेकिन कामयाबी के बाद भी सीखने की प्रतिक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। देखिए, आप
स्तर तय स्तर जीवन में आगे बढ़ते रहें, सफलता प्राप्त करते रहें, लेकिन सीखने की आदत बंद नहीं होनी चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं कि कामयाबी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन हमें कुछ नया सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। कामयाबी की तारीख आने के बाद भी अपने लक्ष्य को बड़ा करना और खुद को बेहतर बनाना असली कामयाबी है। आज आप एक बात देखेंगे कि जिस युग में हम अपना जीवन जी रहे हैं, इस युग में दिन प्रतिदिन इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है कि आप केवल कुछ सीखी हुई चीज़ से आगे नहीं बढ़ सकते। आपको चाहिए क्या कि प्रतिदिन क्षण क्षण कुछ ऐसी चीज़ें सीखें, कुछ ऐसा कौशल सीखें जिसे जीवन में समय दर समय आप प्रयोग में लाते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। क्योंकि बहुत से लोगों की आदत क्या होती है कि एक सीमित ज्ञान तक ही वह सीमित हो जाते हैं, जबकि ज्ञान असीम है। सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप छोटे से सीख सकते हैं, बड़े से सीख सकते हैं, लेकिन यह क्रम रुकना नहीं चाहिए। महाराज जी का जो सबसे बड़ा संदेश है वह यही है कि यह यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने की होड़ जब तक आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में है, तो समझ जाइएगा कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी गति यदि रुक गई है, आप कुछ सीमित ज्ञान को प्राप्त करके उसी ज्ञान पर निर्भर हैं, तो समझ जाइएगा कि यह समय सही नहीं, ना ही आपका स्थापित नहीं हो रहा। समय रुकने वाला है, तो समय इसीलिए आपको समय समय पर नए नए कौशल को, नई नई चीज़ों को, नई आदतों को जोड़ते रहना चाहिए। क्योंकि महाराज जी आपको इशारा कर रहे हैं कि एक यात्रा है, यह रुकने का समय नहीं है। रुकने की कोई व्यवस्था भी जीवन में नहीं होती, इसीलिए आपको समय समय पर कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए, उसका प्रयोग करते रहना चाहिए। आगे महाराज जी कहते हैं, जो लोग इस आदत को अपनाते हैं उनके साथ हमेशा मेरा आशीर्वाद बना रहता है। महाराज जी इसको बताते हुए कहते हैं कि यदि आप इस बात पर निर्भर कर रहे हैं कि आपके सद्गुरु के साथ से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, यह भी गलत है। और आप यह सोच रहे हैं कि केवल मेहनत करते रहेंगे, तो यह भी गलत है। दोनों चीज़ें विरोधाभास से बनी हुई हैं। जब तक तुम मेहनत करना जारी करते हो, तब तक तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद बना हुआ है। और लेकिन अगर तुम केवल और केवल मेहनत कर रहे हो और यह सोचते हो कि सही दिशा में ना मेहनत करके मैं केवल एक ही क्रम में काम करते रहूं, तो आप भी यह असफल हो सकते हैं। तो इसीलिए दोनों चीज़ों को परिपूर्ण करने के लिए आपको पूरी तरह से समय नियोजित करते हुए चलना पड़ेगा। अगर आप चीज़ों को निर्धारित तरीके से नहीं करते, समय नियोजित करते हुए नहीं चलते हैं, तो आप किसी न किसी क्रम पर रुक जाते हैं। और जहाँ पर आप रुकते हैं, वहीं से आपका जो सफलता की श्रेणी के शिखर का सपना है, वह वहीं पर थम जाता है। तो आपसे बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं, आप समय रहते हुए सारी चीज़ें रख कर लें और सीखते रहें, तो आप देखेंगे कि आप बहुत आगे की और उड़ान बढ़ती चली जाएगी। बहुत से लोगों की एक आदत होती है कि वह जीवन में ज्ञान को कम मानते हैं और केवल अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। तो यह सबसे बुरी बात है जो महाराज जी आज के इस कर्मांक में सबसे बड़ा संदेश देना चाहते हैं। वह यही है कि केवल भाग्य के से ऊपर बैठकर आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इसके लिए आपको रोज़ाना कुछ न कुछ करते रहना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कार्य को जोर देना होगा, और उस तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, जो लोग भाग्य के भरोसे बैठकर यह सोचते हैं कि कल मेरा दिन आएगा और कल मेरा दिन आएगा, इस प्रकार की सोच रखने से, केवल सोचने से यह काम नहीं होगा। इसके लिए रोज़ाना आपको अपने सद्गुरु की बात और उनकी शिक्षाओं के अनुरूप जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा। स्वयं को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने होंगे। जो लोग प्रयास करने बंद कर देते हैं, उनका जीवन वहीं पर थम जाता है।
तो महाराज जी कहते हैं अपने जीवन में यदि कुछ विशेष करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रोज़ाना काम करना होगा, मेहनत को सर्वोपरि मानना होगा और भाग्य को कम आंकना होगा, क्योंकि मेहनत से ही आप भाग्य को बना सकते हैं। केवल भाग्य के भरोसे बैठकर आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आपको यह क्रमांक बहुत पसंद आया होगा। और अब समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्ण समय है प्रार्थना का। और मैं बाबा से यही प्रार्थना करना चाहूँगा, बाबा इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करे और सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा की ये वीडियो पहुंचाए, जिससे कि लोगों को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और इसी के साथ हम आज विदा लेते हैं। धन्यवाद।